हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचएट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और हर रोज 5 बजे काव्य शास्त्र पर आपकी लाइव क्लास होती है। ठीक है, जिसमें हमने रस संप्रदाय पर पूरी चर्चा कर ली है और अब हम जो है अलंकार संप्रदाय पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी जितने भी विद्यार्थी हैं वो लाइव कक्षा में आ जाइए ताकि आज की कक्षा को हम सुचारू रूप से जारी कर सकें। ठीक है, तो लाइव कक्षा में आने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ से सब बातें कर चुके हैं। कल मैं आपको बता चुकी हूँ कि अलंकार क्या है, अलंकार्य क्या है, अलंकार का काम जो है वो कविता में क्या होता है और विभिन्न आचार्यों के अलंकार को लेकर के क्या मत हैं, इन पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। कुछ एक आचार्य हैं जिन पर अभी हमें बात करनी है। ठीक है, आपको पता लग ही गया होगा कि जो हमने भरत मुनि पर भी चर्चा कर ली है कि उन्होंने अलंकारों की संख्या 4 मानी है और भामह जो है वो अलंकारों की संख्या 39 मानते हैं और वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल मानते हैं और अलंकारहीन रचना को वार्ता मात्र कहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हमने ये भी बात की कि जो दंडी है वो अतिशय यानी अतिशयोक्ति को अलंकारों का मूल मानते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे आचार्य उद्भट। उद्भट की भी बातें हो चुकी हैं। उद्भट ने क्या किया था? उद्भट ने अलंकारों का 6 भागों में वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण करने वाले कौन थे? उद्भट थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ये बात भी हम कर चुके हैं कि उद्भट की जो काव्य अलंकार सार संग्रह है, ठीक है, उस पर टीका भी लिखी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, हम आचार्य वामन से आज शुरू करेंगे। ठीक है, आचार्य वामन का जो ग्रंथ था उसका क्या नाम था? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। क्या नाम था? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। और मैंने आपको बताया था कि कितने अधिकरणों में विभक्त है ये रचना। ये रचना जो है वो 5 अधिकरणों में विभक्त है और सूत्र शैली में लिखा गया ये पहला जो है वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ, काव्य की आत्मा के संबंध में विचार करने वाले ये पहले आचार्य थे और मैंने आपको ये भी बताया है कि इनको क्या कहा जाता है? प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आचार्य वामन को। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये क्या थे? इनका समय क्या था? इनका समय था 8वीं शताब्दी। इन्हें क्या माना जाता है? रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ लिखा इन्होंने। इस ग्रंथ की रचना सूत्र शैली में हुई है और उनके भावों को वृत्ति द्वारा स्पष्ट किया गया है। ठीक है, और आगे देखिए क्या कहते हैं। काव्य अलंकार सूत्र जो है वो 5 अधिकरणों में विभक्त है और इसके चतुर्थ अधिकरण में अलंकारों का विवेचन किया गया है। कौन से अधिकरण में अलंकारों का विवेचन किया गया है? चतुर्थ अधिकरण में अलंकारों का विवेचन किया गया है। ठीक है, अजय नमस्ते बेटा। आगे देखिए, आचार्य वामन रीति और सौंदर्य, मतलब आचार्य वामन ने क्या किया? रीति संप्रदाय का प्रतिपादन किया और सौंदर्य को ये क्या मानते हैं? काव्य की आत्मा मानते हैं और ये कहते हैं कि गुण कहाँ, जो सौंदर्य है वो कहाँ निहित है? गुण में निहित है। और जो अलंकार है वो उस गुण की शोभा की वृद्धि करते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आचार्य वामन कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। जैसे रीति आत्मा काव्य, रीति यहाँ जो आप गुण और रीति दोनों क्या है? एक ही बात है। ठीक है, उन्होंने रीति को क्या माना? काव्य की आत्मा माना और क्या कहा? रीति आत्मा काव्य कह करके नवीन संप्रदाय का काव्य सिद्धांत उन्होंने उपस्थापन किया।
ये अलंकार गुण एवं रीति का महत्व काव्य के लिए स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार सौंदर्य ही अलंकार है, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत बार पेपर में आ जाती है कि सौंदर्यम अलंकार ये किसने कहा, तो सौंदर्यम अलंकार किसने कहा, आचार्य वामन ने कहा। मैं आपको बार बार जिस तरीके से बता रही हूं, आपको ये बात रट जानी चाहिए कि वामन क्या थे, प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य थे, और उन्होंने अलंकार को ही क्या कहा सौंदर्यम अलंकार। अलंकार सौंदर्य की वृद्धि करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, अलंकार के कारण ही काव्य ग्राह्य है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप जो, मैं जहां भी महत्वपूर्ण का निशान लगा रही, वैसे तो ये जो पीडीएफ है ना, इसकी एक एक जो पंक्ति है वो आपके पेपर की दृष्टि से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी एक पंक्ति को भी ये नहीं कह सकते ये अनुचित है या बेवजह शामिल कर ली गई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूं की यूं पंक्तियां उठ करके आपके पेपर में आ सकती हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, सौंदर्यम अलंकार भी कहते हैं, और ये कहते हैं काव्य ग्राह्यम अलंकारात, यानी कि काव्य की शोभा को उत्पन्न करने वाले गुण जो है, गुण है किंतु उसके शोभा के अतिशय हेतु अलंकार हैं। वो क्या कहते हैं, काव्य की शोभा की वृद्धि तो कौन करते हैं, गुण करते हैं। गुण भी क्या है, गुण आंतरिक उपादान है। ठीक है, जैसे मनुष्य के गुण हैं, गुण क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं ना। गुण मतलब कि आपकी ईमानदारी है, आपकी सच्चाई है, आपके अंदर जो नैतिकता है, वो क्या है, आपका आंतरिक गुण है। आप ईमानदार हैं, ये बाहर से नहीं दिख सकता। ठीक है, लेकिन यदि आपने बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ है, कानों के अंदर कुछ पहना है, गले में कुछ पहना है, तो वो क्या है, वो बाहरी मतलब सौंदर्य है। ठीक है, गुण आंतरिक है और अलंकार क्या है, बाहरी है। तो वो क्या कहते हैं कि गुण तो जो है सौंदर्य का आधान करने वाले क्या है, गुण है, और गुणों की शोभा को फिर कौन बढ़ा रहा है, अलंकार बढ़ा रहा है। यानी एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार है, नैतिक है, बहुत अच्छे आचरण वाला है, और वो ऊपर से सुंदर भी है और बहुत, तो उसके गुणों में चार चांद लग जाते हैं, है ना। तो वही बात है, अलंकार के कारण ही काव्य ग्राह्य है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, काव्य की शोभा को उत्पन्न करने वाले क्या हैं, गुण हैं। देखिए, शोभा को उत्पन्न करने वाले, ये चीज बहुत ध्यान से आपको सुननी है कि काव्य में शोभा को उत्पन्न करने वाले कौन है, गुण है और रस है। ठीक है, और अलंकार क्या करते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखो, शोभा के अतिशय हेतु अलंकार है, मतलब शोभा को बढ़ाने वाले जो कारण है वो क्या है, अलंकार है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको भी आप रट लेंगे। ठीक है, देखिए, काव्य शोभाया कर्तारा धर्मा गुणा, कि काव्य की शोभा को करने वाले जो धर्म हैं वो क्या है, गुण है। तदतिशय हेत वस्तव अलंकारा, कि उन गुणों की शोभा में वृद्धि करने वाले जो तत्व हैं वो क्या है, अलंकार हैं। बार बार आचार्य वामन जो हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, नीलम रानी, स्वागत है आपका। आगे देखिए, आचार्य वामन द्वारा निरूपित अलंकारों की संख्या कितनी है, 32 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अलंकारों की संख्या भी पूछ ली जाती है। जैसे कि कई मतलब दे दिए जाएंगे कि बताइए वामन के द्वारा अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है, कहीं 20 दे देंगे, कहीं 39 दे देंगे, कहीं 72 दे देंगे। तो आपको ये सारी बातें जो है वो याद रखनी होंगी। ठीक है, 32 अलंकारों की बात की है इन्होंने, भारतीय साहित्य शास्त्र कोश, मतलब ये यहाँ से ये चीज ली गई है। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य रुद्रट ने क्या लिखा, काव्यालंकार। देखिए, आचार्य रुद्रट जो है वो माने जाते हैं कि इन्होंने संधि काल के आचार्य माने जाते हैं। यानी कि वैसे तो ये अलंकारवादी आचार्य हैं आचार्य रुद्रट, लेकिन रस का भी ये समर्थन करते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि जो आचार्य रुद्रट हैं, ठीक है, वो वैसे तो क्या है, अलंकारवादी आचार्य हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो रस का भी समर्थन करते हैं। ठीक है,
भारतीय साहित्य शास्त्र के इतिहास में रुद्रट का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें संक्रांति युग या संधि युग का अलंकारिक माना जाता है। ये अलंकार संप्रदाय के आचार्य होते हुए भी रस संप्रदाय से प्रभावित हैं। ये लाइन यूं की यूं आपके पेपर में उठ करके आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर अलंकार संप्रदाय के आचार्य होते हुए भी यहाँ ये लिखा हुआ आ सकता है कि ये ध्वनि संप्रदाय से प्रभावित हैं। और संगत असंगत पूछा जा सकता है तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ध्वनि के नहीं बल्कि रस संप्रदाय के समर्थक हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत ध्यान से चीजों को देखना होगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। जिस तरह के एचटेट में जो है वो प्रश्न बनाए जाते हैं, पूरा पूरा मतलब ये प्रयास रहता है परीक्षक का कि जो विद्यार्थी है वो यदि थोड़ा सा भी लापरवाही से या थोड़ा सा भी ध्यान ना दे करके पेपर करता है तो उसके आते हुए प्रश्न भी गलत होने की पूरी संभावना उस पेपर में होती है, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से बनाए जाते हैं। इसीलिए आपको पेपर के अंदर प्रश्नों को और प्रश्नों के जो ऑप्शन हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, एक एक, क्योंकि बहुत सूक्ष्म सा अंतर दिया हुआ होता है संगत और असंगत में। और वहां यदि आप चूक गए तो आपका प्रश्न एक गलत हो जाता है, और एक गलत प्रश्न जो है पूरी जिंदगी की पीड़ा दे जाता है। ये आप लोगों ने कभी अनुभव भी किया होगा। ठीक है, तो बहुत महत्व रखता है एक नंबर। ठीक है, तो इस तरह से अपने प्रश्नों को जो है वो बहुत गौर से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। आचार्य रुद्रट की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, काव्य अलंकार लिखा इन्होंने। ठीक है, काव्य अलंकार एक किसने लिखा? काव्य अलंकार भामा ने भी लिखा है, काव्य अलंकार रुद्रट ने भी लिखा है। भामा के रुद्रट जो काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं और रुद्रट के काव्य अलंकार में 16 परिच्छेद हैं। ठीक है, जिसके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और सप्तम, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में क्या है, विस्तार पूर्वक इन्होंने अलंकारों का निरूपण किया है। इनके कुल अलंकारों की संख्या ये कितनी बताते हैं? 62 बताते हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि आचार्य रुद्रट ने अलंकारों की संख्या को कितना बताया है? आचार्य रुद्रट अलंकारों की संख्या 62 बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आचार्य कुंतक ने क्या लिखा? वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य कुंतक का समय आपको पता ही है, 9वीं 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। और इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम के माध्यम से वक्रोक्ति वैदग्ध्य भंगी भणिति कह करके वक्रोक्ति को क्या माना है? इन्होंने काव्य का प्राण तत्व माना है। ये कहते हैं कि कोई भी मतलब चाहे रस है, चाहे ध्वनि है, चाहे अलंकार है, वो सब किस में समाहित कर देते हैं? वो वक्रोक्ति में समाहित कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है मतलब वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि वक्रोक्ति संप्रदाय सिर्फ और सिर्फ जो है वो सौंदर्य की बात करता है, चमत्कार की बात करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है, अनुभूति की बात मतलब जो है वक्रोक्ति संप्रदाय नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। जो आचार्य शुक्ल हैं वो कहीं ना कहीं इसको मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, ये जो है एक पाश्चात्य विद्वान है करोचे, ठीक है, उससे इसकी तुलना करते हैं। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम, जीवित नहीं है, वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। ये वक्रोक्ति को ही काव्य का प्राण या जीवन मानते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम वैदग्ध्य भंगी भणिति। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं? ये आचार्य कुंतक कहते हैं। इनको कुंतल भी कह दिया जाता है और इनको कुंतक भी कहा जाता है। ठीक है, आचार्य कुंतक की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, आचार्य कुंतक द्वारा वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, कितने अलंकारों की संख्या कितनी मानते हैं? ये 20 मानते हैं। कुंतक ने सालंकारस्य काव्यता कहकर अलंकारों को काव्य का अनिवार्य तत्व कहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या मानते हैं कि जब तक काव्य को सजाया नहीं जाएगा तब तक जो है वो काव्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, वक्रोक्ति जीवितम का हिंदी अनुवाद आचार्य विश्वेश्वर ने किया। दूसरे अनुवादक कौन थे? पंडित राधे श्याम मिश्र हैं। वैसे तो ये जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।
आचार्य भोज ने क्या इनका ग्रंथ का क्या नाम है? एक तो है सरस्वती कंठाभरण और दूसरा क्या है? श्रृंगार प्रकाश। और आचार्य भोज का समय है 11वीं शताब्दी। ठीक है, और मैंने ऐसे कंठाभरण से आपको 3 जो हैं वो ग्रंथों के नाम बताए थे। कौन कौन से थे? आचार्य भोज का है सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, और जो हमारे शिवेंद्र हैं उनका है कवि कंठाभरण, और जो दूल्हे हैं उनका है कवि कुल कंठाभरण। तो आपको इस तरह से चीजें याद रखनी होंगी क्योंकि इनमें भी आपको उलझाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से याद रखिएगा। सरस्वती कंठाभरण में क्या है? 5 परिच्छेद हैं। ठीक है, क्या है? सरस्वती कंठाभरण में 5 परिच्छेद हैं। संजीव जी कह रहे हैं कि मैडम पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही मतलब ये आपकी खत्म हो जाएगी अलंकार संप्रदाय से संबंधित क्लास, तो ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगी। अभी जब तक ये क्लास चल रही है तो ये पीडीएफ आपको नहीं मिल सकती। क्लास होने के पश्चात फिर मैं आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है, हाँ, निखिल जी कह रही हैं कि मैडम बताइए कि पीजीटी के लिए कंसर्न्ड सब्जेक्ट से भी जरूरी है या ओनली बीएड, प्लीज रिप्लाई। देखिए, इसके बारे में मैंने आज पता किया था। इसके लिए ये बताया गया है कि आपके पास मतलब जैसे कि आपने पीजीटी हिंदी से की हुई है और यदि आपकी बीएड एसएस और इंग्लिश से है तो आपके लिए एडिशनल देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एडिशनल के बिना आप पीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो 2 साल की आपको बीएड में हिंदी जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में देनी होगी। ठीक है, ठीक है, आपका कंफ्यूजन मुझे लगता है दूर हो गया होगा। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण में 5 परिच्छेद हैं जिसके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ परिच्छेदों में अलंकार, अर्थालंकार तथा उभय अलंकारों की संख्या जो है वो 72 मानी गई है और प्रत्येक वर्ग के अंतर 24 का कथन किया गया है। देखिए, अलंकारों की संख्या सबसे ज्यादा मानने वाले कौन है? अप्पय दीक्षित है। आपने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने कुवलयानंद लिखा था अप्पय दीक्षित ने, और उन्होंने अलंकारों की संख्या 124 मानी थी। सबसे ज्यादा अलंकारों की संख्या मानने वाले अलंकारवादी आचार्य जो 16वीं शताब्दी के थे अप्पय दीक्षित थे, उन्होंने अलंकारों की संख्या 124 मानी है। और जो आचार्य भोजराज है इन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? इन्होंने अलंकारों की संख्या 72 मानी है। ठीक है, इनका अलंकार निरूपण परंपरागत न होकर के स्वतंत्र है। इनके कुछ एक अलंकारों को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी है क्योंकि बेवजह कुछ अलंकारों को मतलब जैसे कि केशवदास को भी हम देखते हैं कि अपनी मौलिकता को दर्शाने के चक्कर में कुछ आचार्य ऐसे हैं कि जो ज्यादा मतलब कि हमने ये नया बताया, ये नया बताया, इस चक्कर में कुछ उलझुल चीजें भी जो हैं वो जोड़ देते हैं जिनको प्रवर्ती जो विद्वान है वो मान्यता नहीं देते। ऐसा किसके साथ हुआ है? ऐसा भोजराज के साथ भी हुआ है। आचार्य मम्मट, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय काव्य शास्त्र का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय काव्य शास्त्र का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय काव्य शास्त्र का भीष्म पितामह कहा जाता है मम्मट को। और इन्हें क्या कहा जाता है? समन्वयवादी आचार्य भी कहा जाता है क्योंकि मम्मट ने इनका समय है 11वीं शताब्दी और रचना का नाम है काव्य प्रकाश। क्योंकि इनसे पहले जितने भी आचार्य आए उन्होंने जो है अपनी अपनी दृष्टि से सभी जो संप्रदाय थे उनको मान्यता प्रदान की। जैसे कोई कह रहा है रीति श्रेष्ठ है, कोई कह रहा है रस श्रेष्ठ है, कोई कह रहा है ध्वनि श्रेष्ठ है, कोई कह रहा है औचित्य श्रेष्ठ है। ठीक है, इस तरह से कोई कह रहा है अलंकार श्रेष्ठ है। लेकिन इन्होंने जो है एक समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और किसकी जगह कहाँ है उस दृष्टि से जो है वो एक हमारे सामने बहुत मतलब एक सार गर्भित रूप में इन्होंने चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखिए,
मम्मट क्या है? ध्वनिवादी आचार्य हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि जो आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है और मम्मट है और हेमचंद्र है और जगन्नाथ है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ध्वनिवादी आचार्य हैं। कौन कौन है ध्वनिवादी आचार्य? सबसे पहले आनंदवर्धन ने क्या लिखा? ध्वन्यालोक लिखा, ठीक है। उसके पश्चात अभिनव गुप्त ने जो है वो ध्वन्यालोक की टीका लिखी अभिनव भारती के नाम से, ठीक है। उसके पश्चात नहीं, ध्वन्यालोक लोचन के नाम से, ठीक है। उसके पश्चात हम हेमचंद्र भी ध्वनिवादी आचार्य हैं, जगन्नाथ भी ध्वनिवादी आचार्य हैं और मम्मट भी ध्वनिवादी आचार्य हैं, ठीक है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। और ये क्या है? समन्वयवादी विचारक है। इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। कितने उल्लासों में विभक्त है? 10 उल्लासों में विभक्त है। 9वें और 10वें उल्लासों में अलंकारों का विवेचन है, ठीक है। 9वें और 10वें अलंकार, उसमें क्या है? उल्लास में 10 उल्लास हैं। किसमें? जो इन्होंने क्या लिखा? काव्य प्रकाश लिखा, ठीक है। जहां प्रकाश होगा वहां क्या होगा? उल्लास ही उल्लास होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं और आप जो है देख सकते हैं कि इनमें 9वें और 10वें उल्लास में अलंकारों का विवेचन है, ठीक है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? देखिए, आचार्य मम्मट कहते हैं कि अलंकार निरूपण की दृष्टि से इनकी कई महत्वपूर्ण स्थापनाएं हैं, ठीक है। इन्होंने अलंकारों की संख्या सीमित करते हुए उसके स्वरूप को स्थित किया तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के अलंकार विवेचन का परिष्कार करते हुए उसके स्वरूप का संस्कार किया। देखिए, इन्होंने जो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मम्मट हैं ये ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने जो जितने भी इनके पूर्ववर्ती आचार्य थे, उनके मतों का इन्होंने एक सार हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसे कि जो रीति है, ठीक है, रीतियों की संख्या कोई 6 मान रहा है, कोई 4 मान रहा है, कोई 3 मान रहा है, कोई 2 मान रहा है, और इन्होंने जो है वो संख्या 3 मानी। जैसे काव्य हेतु है, कोई कह रहा है कि 6 है काव्य हेतु है, कोई कह रहा है इसमें प्रतिभा का ज्यादा स्थान है, कोई अभ्यास को अधिक महत्व दे रहा है, कोई जो है वो व्युत्पत्ति को अधिक महत्व दे रहा है। तो उसका भी ये सारगर्भित रूप जो है वो लास्ट में प्रस्तुत कर देते हैं। तो एक बहुत ही मान्य आचार्य हैं और एक बहुत अच्छा विश्लेषण इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इन्होंने सम सामान्य विनोक्ति एवं अतद्गुण इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना भी की। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तद्गुण एक अलंकार है, ठीक है, और अतद्गुण जो है ये कौन लेकर के आए हैं? ये मम्मट लेकर के आए हैं। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं काव्य और अलंकार के बारे में? बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एक एक पंक्ति आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मम्मट ने अलंकारवादियों की मान्यता का खंडन करते हुए इसे काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। जैसे वो क्या कहते हैं? तद दोषो शब्दार्थो, है ना। तो मम्मट ने अलंकारियों की मान्यता का खंडन करते हुए इसे काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। वो कहते हैं कि कभी कभी जो है वो अलंकार रहित रचना भी काव्य की संख्या से विभूषित हो जाती है ना। वो क्या कहते हैं कि कभी कभी अलंकार रहित रचना भी काव्य की संख्या से विभूषित हो जाती है, जिसका घोर विरोध फिर कौन करते हैं? जयदेव करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि तद दोषो शब्दार्थो, मुझे अब अच्छे से ध्यान में नहीं आ रही इनकी जो श्लोक है वो कहते हैं फिर इसकी बात का जो विरोध है वो कौन करता है? जयदेव करते हैं। जयदेव करते हैं कि यदि आप ये कहते हैं कि कभी कभी अलंकारों के बिना भी रचना हो सकती है, तो फिर बिना अग्नि के उष्णता भी हो सकती है, आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा। घोर विरोध जो है वो मम्मट की बात का किया था किसने? जयदेव ने, जो 12वीं शताब्दी के आचार्य थे। इन्होंने ये अलंकार को हार आदि की भांति और रस का उपकारक मानते हैं। काव्य में रस अंगी है और गुण उसका स्थिर या नित्य धर्म है। बिल्कुल महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये आपके HTET के पेपर में पिछली बार आई भी हुई थी। यहां से ये चीज आई हुई थी कि जो मम्मट है
वो अलंकार को हार आदि मानते हैं, वही जैसा एचटेट वाले देते हैं उल्टा करके, इसी तरह से इसमें दिया हुआ था, है ना। तो जो है ये अलंकार को हार आदि की भांति रस का उपकारक मानते हैं, ये बात कौन कहते हैं, मम्मट, ठीक है। और काव्य में रस क्या कहते हैं, अंगी है, और गुण उसका स्थिर या नित्य धर्म है, ठीक है। काव्य का जो स्थिर या नित्य धर्म क्या है, गुण है, और रस उस गुण में अभिवृद्धि, जो अलंकार है उस गुण में अभिवृद्धि करते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। और रस का नित्य धर्म क्या है, गुण है, और अलंकार जो है वो अनित्य धर्म है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये उल्टा करके आपके पेपर में दिया जा सकता है, कहा जा सकता है कि जो गुण है वो रस का क्या है, अनित्य धर्म है, अलंकार नित्य धर्म है, इस तरह से आपको उलझाया जा सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि गुण जो है वो रस का नित्य धर्म है, और अलंकार क्या है, गुण का अनित्य धर्म है, ठीक है। आगे देखिए, अलंकार आभूषण आदि की भांति काव्य का अस्थिर या अनित्य धर्म है, इसका उद्देश्य रस का उपकार करना है। बिल्कुल जो बात मैंने आपको बताई है, दोबारा वही बात यहाँ कही जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, यही बात है, रसस्य, ये रस है, रसस्य अंगिनो धर्मा शौर्यादे इवात्मान, कि जो रस है वो काव्य का अंगीकृत धर्म है, और जो अलंकार है और गुण क्या है, शौर्य आदि के समान जो है वो गुण है, और जो अलंकार है वो क्या है, हारादिवत अलंकारस्ते, कि अलंकारों की स्थिति क्या है काव्य के अंदर, वो हार आदि के समान जो है वो बाह्य उपादान है, ठीक है। सिर्फ इतनी ही बात याद रख लीजिए, अधिक इसमें याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आचार्य मम्मट जो है वो क्या कहते हैं, देखिए, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व अर्थात अन्वय व्यतिरेक सिद्धांत की स्थापना किसने की है, मम्मट ने की है। इनके अनुसार किसी शब्द के परिवर्तन से यदि अलंकार का अस्तित्व नष्ट न हो तो वहां क्या होता है, अर्थालंकार। जैसे कि यमक जो है, और अर्थालंकार और शब्दालंकार, इनमें क्या अंतर है ये तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। और अर्थालंकार, शब्द परिवर्तन के बाद अलंकार की सत्ता अक्षुण न रहे तो शब्दालंकार होगा। मतलब कि यदि जैसे यमक अलंकार के शब्दालंकार है, ठीक है, यदि उस स्थान के, उस शब्द के स्थान पर यदि दूसरा शब्द रख दिया जाए तो अलंकार का जो चमत्कार है वो नष्ट हो जाता है ना। जैसे कि कनक कनक तो सौगुनी मादकता अधिकाई, ठीक है। कनक के स्थान पर यदि एक कनक के स्थान पर सोना या धतूरा रख दिया जाए तो उसका जो अलंकारिक चमत्कार है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन अर्थालंकारों की स्थिति में नहीं होता, उनका पर्यायवाची रख दिया जाए तो भी उनका चमत्कार जो है वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि वहां चमत्कार शब्द में नहीं है, वहां चमत्कार किसमें है, अर्थ में है। और ये बात कौन कहते हैं, भामा ने इस चीज स्थिति को स्पष्ट किया है। आचार्य मम्मट ने, सॉरी भामा ने नहीं, मम्मट ने, आचार्य मम्मट ने कुल मिलाकर के 67 अलंकारों का वर्णन किया है। ये बात, ये संख्या जो है वो आप याद रखेंगे कि किस आचार्य ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है, कितने अलंकारों की बात की है, ठीक है। आगे देखिए, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण के अध्याय 342 से 344 में अलंकार निरूपण है और कुल 23 अलंकारों का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें 9 शब्दालंकार है, 8 अर्थालंकार है और 6 क्या है, उभया अलंकार है। अभया नहीं है, ये उभया अलंकार है, ठीक है। जैसे कि अग्नि पुराणकार जो है वो क्या कहते हैं कि अलंकारों के बिना जो है वो सरस्वती किसके समान है, विधवा के समान है, और वो अलंकारों की सत्ता को जो है वो काव्य में जो है वो अनिवार्य मानते हैं। तो ये क्या कहते हैं, अलंकार रहिता विधवा सरस्वती, ठीक है। इसमें अलंकारों के संबंध में बड़े ही क्रांतिकारी विचार जो है इन्होंने व्यक्त किए हैं। इनका कहना है कि अर्थों के चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं, वही बात है। इनके अभाव में शब्द जो है वो सौंदर्य से युक्त रहने पर भी काव्य जो है वो मनोरम नहीं रहता। अर्थालंकार के बिना वाणी या फिर
काव्यकृति विधवा के समान हो जाती है। तो ये कौन कहता है? ये कहते हैं अग्नि पुराणकार। ठीक है, अग्नि पुराणकार ने दंडी द्वारा उपस्थापित अलंकार के लक्षण को ही ग्रहण कर लिया है। देखिए ये क्या कहते हैं, देखिए अलंकरणम अर्थानाम अर्थालंकार इष्यते। ठीक है, और एक और है इनकी परिभाषा, वो भी आपको याद रखनी होगी, अलंकार रहिता विद्वैव सरस्वती। ठीक है, आचार्य जयदेव जो जिन्होंने क्या लिखा, चंद्रालोक लिखा, समय है 12वीं शताब्दी, और इनको घोर अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। मम्मट की जो इन्होंने उद्भावना की उस पर बड़ा आक्षेप ये लगाते हुए कहते हैं कि यदि आप कहते हैं कि अलंकारों के बिना कभी कभी काव्य हो सकता है, तो इसका अर्थ आप ये भी कह सकते हैं कि जो है अग्नि के बिना उष्णता को आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जयदेव की बहुत चर्चित रचना है चंद्रालोक, और इस रचना में कुल 10 मयूख है, किंतु अलंकार निरूपण केवल किसमें है? 5वें में है। तो इसमें क्या है? 10 मयूख हैं, ये बात आप याद रखेंगे। जयदेव ने खंडन मंडन रहित ऋजु शैली में अलंकार विवेचन किया है, तथा मम्मट आदि के विचारों के विरुद्ध अलंकार को काव्य का नित्य धर्म और अनिवार्य तत्व माना है। ठीक है, जो मम्मट है वो तो क्या मानते हैं? अलंकार काव्य का अनित्य धर्म है, गुणों की शोभा में वृद्धि करता है। लेकिन जो जयदेव है वो नित्य धर्म मानते हैं, किसको? अलंकार को। जयदेव क्या कहते हैं, देखिए लक्षण उदाहरण युक्त संक्षिप्त रीति से अलंकारों का निरूपण जयदेव की निजी विशेषता है। इनके अनुसार जिस प्रकार अग्नि का धर्म है उष्णता, ठीक है, उसी प्रकार अलंकार भी क्या है? काव्य का अनिवार्य तत्व है। ठीक है, जहां मतलब कविता होगी वहां अलंकार होंगे। अगर अग्नि है तो उष्णता होगी, कविता है तो अलंकार भी होंगे। ठीक है, ये बात कौन कहते हैं? जयदेव कहते हैं अलंकार रहित काव्य उसी प्रकार अस्वाभाविक होता है जिस प्रकार उष्णता रहित अग्नि व्यर्थ है। यानी कि यदि अग्नि है तो उष्णता होगी ही होगी, अग्नि के बिना, उष्णता के बिना अग्नि कैसे हो सकती है? ठीक है, वो असंभव चीज है। तो ये भी ऐसा ही कह रहे हैं कि अलंकार के बिना कविता भी क्या है? असंभव है। अंगीकृति है काव्यम शब्दार्थ विनमलंकृति असो न मन्यते कस्माद अन उष्णम अलंकृति, कि ये उनको ये भी मानना चाहिए कि उष्णता के बिना अग्नि हो सकती है। अप्पे दीक्षित इन्होंने क्या लिखा? कुवलयानंद लिखा, 16वीं शताब्दी इनका जो समय है। ठीक है, और ये भी अलंकारवादी आचार्य हैं। इनके काव्य शास्त्र विषयक 3 ग्रंथ हैं। देखिए वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद, ये तीनों ही आप याद रखेंगे। इन तीनों को देकर के एक रचना अलग दी जा सकती है और पूछा जा सकता है बताइए इसमें से अप्पे दीक्षित का ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो आपको ये तीनों ही याद रखेंगे तभी आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा असंगत है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें ध्यान में रखेंगे। वृत्ति वार्तिक शब्द शक्तियों का विवेचन उपस्थित करने वाली छोटी रचना है जिसमें अभिधा एवं लक्षणा का विवरण है। यानी वृत्ति वार्तिक में तो किसकी बात की गई है? शब्द शक्तियों की बात की गई है। ठीक है, चित्र मीमांसा में क्या है? अलंकार संबंधी जो है चित्र मीमांसा इनका प्रौढ़ ग्रंथ है। और कुवलयानंद जो है वो विशेषकर क्या है? अलंकार संबंधित ग्रंथ है। और इन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? अप्पे दीक्षित ने अलंकारों की संख्या 124 मानी है। और जो जयदेव जिसकी हमने अभी बात की, जयदेव ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? जयदेव ने अलंकारों की संख्या 100 मानी है। ये पूछ लिया जाता है तो आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। देखिए यहां से बात हो चुकी है। अप्पे दीक्षित के कुवलयानंद की क्या विशेषताएं हैं? देखिए अप्पे दीक्षित की लोकप्रियता का कारण, उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? कुवलयानंद है, जिसमें लगभग 125 अलंकारों का जो है 125 नहीं है, इनकी संख्या 124 है। इसको आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, 124 की बात करते हैं। ये कुवलयानंद का मुख्य आधार जयदेव कृत चंद्रालोक है तथा उसमें उसी की शैली अर्थात एक ही श्लोक में लक्षण भी है और उदाहरण भी है, इसकी पद्धति को अपनाया गया है। देखिए जो रीति काल के अंदर
जो शास्त्र निरूपण हुआ उसमें भी बहुत से ऐसे कवि थे जिन्होंने जयदेव की इसी शैली को अपनाया, और उसके अंदर मुख्यतः कौन थे? राजा जसवंत सिंह थे। उन्होंने क्या किया, एक ही दोहा लिख रहे हैं और उसी में लक्षण भी बता रहे हैं और उसी में क्या बता रहे हैं, उदाहरण भी बता रहे हैं। ठीक है, और ये शैली किसकी थी? ये शैली थी जयदेव की, चंद्रालोक की थी, और इसी शैली को फिर किसने अपनाया है? अप्पय दीक्षित ने भी इसे ही अपनाया है। इन्होंने लगभग 17 नए अलंकारों की उद्भावना करके मौलिक चिंतन का उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया है। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ ये क्या माने जाते हैं? अंतिम प्रतिष्ठित आचार्य माने जाते हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के। 17वीं शताब्दी इनका समय है और इन्होंने रस गंगाधर को लिखा है। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत साहित्य शास्त्र के अंतिम प्रौढ़ आचार्य हैं, जिन्होंने अपनी विद्वता और सूझबूझ के द्वारा काव्य शास्त्र के क्षेत्र में कई मौलिक स्थापनाएं की हैं। और ये कैसे आचार्य हैं? ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। ठीक है, आचार्य जो जगन्नाथ हैं वो कैसे आचार्य हैं? ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। पंडित राज जगन्नाथ इनका युग प्रवर्तक ग्रंथ क्या है? रस गंगाधर है, जो अपनी प्रसिद्धि के कारण ध्वन्यालोक एवं काव्य प्रकाश की श्रेणी में परिगणनीय है। देखिए, ध्वन्यालोक भी ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है और जो मम्मट है वो कहीं ना कहीं ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने नव्य न्याय की शैली में इस ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें पूर्ववर्ती सभी प्रसिद्ध अलंकारिकों के मत का विद्वतापूर्ण उन्होंने खंडन किया है। रस गंगाधर में कुल कितने अलंकारों का निरूपण है? कुल 70 अलंकारों का निरूपण है, जिसमें तिरस्कार नामक एक नवीन अलंकार की भी ये उद्भावना करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ये हमारे जो आधुनिक आचार्य हैं, आधुनिक विद्वान हैं, उन्होंने अलंकारों के संदर्भ में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, इसमें उनकी आगे जो है वो चर्चा शुरू हो जाती है। तो यहाँ से कल हम चर्चा शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल 5 बजे लाइव क्लास में। अलंकार संप्रदाय पर ही कल जो है वो व्याख्यात्मक रूप से चर्चा होगी। तो जितने भी विद्यार्थी हैं आप सबका मैं दोबारा से अभिनंदन करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये व्याख्यान बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसमें एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे ही ये जो है हमारा विषय समाप्त हो जाएगा तो उसके पश्चात ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।